अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्वा जायका। तो कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह से हम एकदम बढ़िया हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि इतना लेट से वीडियो आपको ये देखने को मिलेगा, और जब तक ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा तब तक उससे पहले एक दो शॉर्ट्स आपको आई थिंक देखने को मिल जाएगा। और किस वजह से वीडियो इतना लेट अपलोड हो रहा है वो भी आपको हम ज़रूर बताएँगे। तो चलिए जब तक के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट किए थे हम लोग 3 बजे दिन से, और हम लोग जा रहे थे नानी के घर पर। अब मेरे छोटे वाले जो मामू हैं उनकी लड़की का हकीका था, तो उनकी लड़की का हकीका 7 तारीख को था, यानी 7 जुलाई को, और हम लोग गए थे 6 जुलाई को। क्योंकि मेरी नानी के घर पर अगर लड़की का हकीका होता है तो जिस दिन हकीका रहता है उससे एक दिन पहले हल्दी का फंक्शन होता है छोटा सा, तो जहाँ पर इसे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो इसी वजह से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू और मेरे भाई वो लोग को कोई काम था, इस वजह से 7 तारीख को वो लोग गए ऑन फंक्शन वाला दिन, और मैं, मेरी बहन और मेरी किस्वा जो है वो हम लोग निकल चुके थे 6 तारीख को, क्योंकि हम लोग को फंक्शन एक भी मिस नहीं करना था। देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो गया था वहाँ का, कि एकदम शाम को मौसम भी था और बहुत अच्छा लगता रहा देखने से। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नानी के घर थोड़ा खुला है, पर नानी के घर पर जितना शाम में अच्छा लगता है उतना ही दिन में बेचैनी होता है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी रहता है वहाँ पर ही, और शाम होते ही बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। और जितना गर्मी का मौसम है वहाँ गर्मी रहता है ना, उससे डबल वहाँ ठंडा भी रहता है। तो क्या बताए, वहाँ पर ही बता ही नहीं जाता, बहुत अच्छा लगता है दोनों मौसम में जाने से। और यहाँ पर ही हम लोग खैरियत से अपनी नानी के घर पर पहुँच चुके। सारा सामान हमने अपनी आंटी के घर पर रखवा दिया था। तो हम लोग फिर सबसे मिले, नानी से, खाला से, सबसे मिले, मामू से, मामी से। उसके बाद हमने अपनी आंटी को कहा कि जितना जल्दी वो खाना निकाल दो, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मेरी आंटी ने सबके लिए खाना निकाल दिया, और अब वो लोग खा चुकी थी, क्योंकि जाते जाते 5 बज चुका था। तो हम लोग खाना वाना खा के फारिग हो चुके थे। तो यहाँ पर ही मेरी आंटी ने दूध चढ़ा दिया था डेगची में। तो मैंने कहा कि ये किस लिए? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे खालू जो है वो चाय घर से ही आज बना के लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ही चाय मतलब बनता है, बट उस दिन जो था वो बहुत अर्जेंट था, तो घर ही से चाय बना के लेके जाना था। तो आप लोग सोचते हो कि अरे कहाँ चाय बना के लेके जाना थी, क्योंकि मेरे खालू जो है ना वो ट्रेन के मैनेजर है, तो इसी वजह से वो, और इत्तेफाक से 6 जुलाई को उनका ट्रेन भी आ चुका था और उनको जाना ही था ट्रेन लेकर के। तो इसी वजह से अब भागम भागी था, उनसे भी सही से मुलाकात नहीं हो पाया। हद से हद आधा घंटा उनसे बात हो पाई, वो भी सही से नहीं, क्योंकि वो भी फ़ोन में बात कर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अरे जिसको आना, मतलब जो उनके साथ जाता है उनको फ़ोन करके बोल रहे थे कि इतना बजे रात का ट्रेन है, तुम लोग को आना है। तो चलिए हम आपसे खालू से मिलाते हैं। तो यही है मेरे छोटे वाले खालू, ट्रेन के मैनेजर। तो इनसे सही से मुलाकात नहीं हो पाया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब नानी के जाएंगे तो ज़रूर मुलाकात, इनसे अच्छा से बात करेंगे। तो चलिए, शाम का टाइम भी हो चुका था, मगरिब की अजान भी हो चुकी थी, और हम लोग सब नमाज़ वमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे हल्दी सेरेमनी के लिए। और मतलब थोड़ा रात हो रहा था वहाँ पर ही, उतना रात तक वहाँ कोई जागा नहीं रहता है, और लाइट वाइट भी सब ऑफ हो चुका था। लेकिन जहाँ फंक्शन होने वाला था वहाँ पर ही फंक्शन नहीं हो सके, जहाँ पर लाइट वाइट था वहाँ पर ही नहीं हो चुका, क्योंकि वहाँ पर लाइट ही चला गया था। तो फिर हम लोग को दूसरा जगह फंक्शन करना पड़ा, यही वो जगह जहाँ फंक्शन हुआ था हल्दी का। तो हमने मामी से भी मिल करके आयशा का सारा गिफ्ट उनको दे दिए थे, क्योंकि और फिर सब हमने यहाँ पर वीडियो बनाया। उसके बाद देखिए हमने मामी से क्या करो ना, यूट्यूब पर छूटेगा, समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में छूटेगा, समझ नहीं खाना में मुंह कितना मोहब्बत है, देख लेना। फोटो नहीं हो रहा। तो देखो ना आपने, उनको ऐसा लगा कि हम लोग ऐसे नॉर्मली फ़ोटो वीडियोस कर रहे हैं। जब उनको हमने कहा कि यूट्यूब पे छूटेगा तो कह रही अच्छा से ले लो, तो तब भी उनको लगा हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, बट एक्चुअली में हम लोग वीडियो करते रहे। मेरी बहन ने उनसे कहा, तो कह रही चल जा, मुझे लगा कि तू फ़ोटो खींच रही है। तो चलिए, बहरहाल उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ही बॉक्स बजा था, और किस्वा अपनी राइम्स उसके लिए लगा दिए थे, तो वो राइम्स सुन के डांस कर रही थी। तो चलिए, यहाँ पर ही हम लोग सब बैठ कर के थे आराम से, और आयशा की हल्दी की तैयारी हो रही थी। और यही है मेरे छोटे वाले मामू और मेरी नानी है ये, और इन्हीं के मतलब लड़की की हकीका हो रही है। तो अब बहुत कम टाइम में हम लोग मिलते हैं, एक दिन के लिए सिर्फ गए थे हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत टाइम बाद भी मिलते हैं हम लोग, और एक दिन के लिए जाते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन जब भी मिलते हैं हम लोग तो इन्जॉय करते हैं वो डे को, जो भी टेंशन हो सब भूल जाते हैं। और यही आयशा है और इसी का हकीका है। यहाँ पर ही आयशा की हल्दी की तैयारी भी मेरी आंटी ने कर दी है, छोटी वाली आंटी ने। तो उन्होंने हल्दी, खीर, तेल, चावल सब एक जगह करके आयशा के पास लेके चली गई थी। और आयशा जहाँ पर ही बैठी कि वहाँ चादर और पीढ़ा वो सब लग गया था, आयशा बैठ गई थी। और उसे इतना हम लोग परेशान कर दिए थे ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है, आज तुम्हारी हल्दी और कल तुम्हारी शादी हो। दम कह रही अब मैं हल्दी नहीं लगाऊंगी, और सब हल्दी वाले गाना बजाए जा रहे थे, तो वो और परेशान हो जाती थी। और यहाँ पर ही मेरी मामी और खाला भी आ चुकी,
और यहाँ पर ही सबसे पहले हल्दी लगा था आयशा को, मेरी नानी ने लगाया था, इसका मतलब उसकी दादी ने। तो उससे हम लोग जब मतलब गाना तो बज ही रहा था और उसको हम लोग परेशान भी कर रहे थे, वो इरिटेट भी हो जा रही थी और गर्मी भी बेतहाशा था। तो उसको हल्दी लगाने के बाद उसकी अम्मी ने उसे हल्दी लगा और मेरी मामी बहुत रोने लगी थी। तो हमने उसे कहा कि अरे हम लोग तो मजाक कर रहे हैं क्या, जबकि लड़की का हल्दी और कल शादी है। वो फिर भी वो मतलब इमोशनल हो गई। तो चलिए बहरहाल यहाँ पर इस फिर सब फ़ोटो खिंचाने लगे थे, वीडियो बनने लगा था सबका। तो यहाँ मेरी आंटी, नानी, मेरे मामू सब यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर ही फैमिली मेम्बर्स की वीडियो होने के बाद हम लोग सब भी चले गए थे वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ हम कज़न्स बाकी थे। तो यहाँ पर ही पीछे जो तीनों है, ये तीनों मतलब बहन कम दोस्त ज़्यादा लगती है। मतलब ऐसा रहती है कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये लोग दोस्त मतलब बहन है। तो अच्छा लगता है जब एक तो बहुत कम टाइम में सब मिलते हैं, स्कूल ट्यूशन सबका रहता है, तो इसी वजह से बहुत कम इन लोग का मिलना जुलना रहता है। और जब भी मिलती है तो मतलब 2-3 बजा देती है रात ये लोग बात करने में। और मैं मेरी खाला के साथ रहती हूँ, उसके साथ में ज़्यादा अब टाइम स्पेंड करती हूँ, ये लोग तीनों आपस में रहती है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं तो मैं, मेरी खाला और ये लोग तीनों 3-4 बज जाता है रात सोते सोते। बहरहाल अब यहाँ पर आयशा को मेहंदी लग रहा है और आयशा को मेहंदी लगना था ये तो हम लोग को भूल ही चुके थे। हम लोग करीब 10-10:30 बजे रात में याद आया। तो वो तो अच्छा है कि जीनत, कहकशा, बेबो और मेरी छोटी वाली खाला को मेहंदी लगाना आता है, तो वो लोग जल्दी से मेहंदी लगा दी थी और आधा पौन घंटा में उसको मेहंदी लग चुका था। चारों एक साथ बैठी थी और लग गया था और बहुत बेचारी कंफर्टेबल फील एकदम नहीं कर रही थी, गर्मी भी बहुत था। तो इसी वजह से उसको हम लोग बैठा करके कितना कन्विंस करके मेहंदी लगवाएं। फिर सब हम बहन मिल के खाना खाने लग गए थे और एक हाथ सिर्फ आयशा का बाकी था, तो वो खाला कंप्लीट कर दे रही थी और किस्वा को मैं पहले ही खाना खिला चुकी थी। और यहाँ पर ही देख रही है ओवर एक्टिंग की दुकान, इसकी एक्टिंग देख रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ही मतलब मामू बिरयानी मंगवाए थे, तो हम लोग सब शेयर करके खा लेते। हालांकि बिरयानी कम नहीं था, बट हम लोग को मन किया कि एक प्लेट में हम लोग सब खा लें। और इतनी गर्मी थी ना, कितना हैवी खाना बिरयानी नहीं खाया जा रहा था, तो इसी वजह से हमने एक प्लेट को हाफ़ करके, हाफ़ हम खाया, हाफ़ मेरी कज़न खाई थी, उस हिसाब से हम लोग खाना खाए थे। तो हम लोग बहरहाल खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से अपनी नानी के घर आ चुके थे और हम लोग को एक रूम मिल चुका था, तो वहाँ पर ही हम लोग आराम से चेंज वेंज करके फ्रेश हो गए थे। और यहाँ पर ही मेरी आंटी जो है वो अपने हाथ में मेहंदी लगा रही थी, तो एक हाथ सिर्फ उसका बाकी था और एक हाथ में वो नहीं लगाई थी, तो एक हाथ में सिर्फ वो लगा रही थी मेहंदी। और यहाँ पर किस्वा ही परेशान कर रही थी, आप देख सकते हो एकदम उसको भी बहुत गर्मी लग रहा था, एकदम बेचैन हो रही थी। तो कैसे कैसे करके उस दिन हम लोग रात में मैनेज किए थे। एक तो सो रही थी, उठ रही थी, उसको सुला के हम गए थे और 5-10 मिनट बाद वो फिर उठ गई और उठी तो फिर सुबह 4-5 बजे भोर में सोई है। और यहाँ पर ही जो हम आपको लेके जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए जब घर में फंक्शन होता तो लड़की लोग कितना मतलब उस फंक्शन के लिए तैयार होती है। अब मेहंदी हम लोग तो कुछ लोग लगा ली थी दिन में, बट और जो सब है, बेबो कहकशा को लगा रही है, कोई अपने हाथ में खुद से लगा रही है। आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना इन लोगों का अभी भी तैयारी बाकी है। तो आप देखिए लोग क्या क्या कर रही है, आपको पता चलेगा। ब्लॉग बना रही। हाँ, तो यहाँ पर ही देखिए लोग कल फंक्शन के लिए कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। ये हाथ में मेहंदी लगवा रही है, वो हाथ में अलग मेहंदी लगा रही है, ये अलग लगा रही है। कितने जल्दी अच्छे से बैठी। आपको समझ में आ रहा है घर में फंक्शन होता है लेडीज लोग कितना काम हो रहता है, कितना काम होता है, पर ऊपर से ये काम अलग, ये काम मतलब कि मेहंदी का काम। इसको देखिए कल से दूर यही कपड़ा पहन के पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो क्या है ना, इसको नाइट सूट वाला बहुत पसंद है, इसी वजह से और ये जो है ये हमारी घर की नई दुल्हन है। ये देखिए। और या आप लोग को एक मिनट, आप लोग याद है कि जब हम लोग न्यू मार्केट गए थे तो हमने नाइट सूट लिया था, तो यही वो नाइट सूट था। हाँ, आपको याद होगा नाइट सूट। देखिए ये पहन करके ये बिल्ली भी गई थी हम लोग के साथ। तो आप देख सकते हो हम लोग कितना एंजॉय करते हैं, जब मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इतना दिन का कसर हम लोग का पूरा हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम लोग को भूख लगा था, तो 2-2:30 बजे रात में, तो यहाँ पर ही हम लोग चनाचूर, मूढ़ी, मजली मम्मी से मंगा करके खा लिए थे। और खाने के बाद सब फिर सब मेहंदी वेहंदी लगाने लगा था। और मतलब 7 जुलाई को मेरे छोटे वाले भाई जो साहिल, उसका भी बर्थडे है, तो वो तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, बर्थडे भी और हकीका का भी। तो आप तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।